छात्रों, कॉम्फी लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। देखिए, हिंदी साहित्य का जो काल है, पहला आदिकाल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। उसमें से ये मध्यकाल जो था, हिंदी साहित्य का मध्यकाल, उसे सुवर्ण काल भी माना जाता है और भक्ति काल भी माना जाता है। इस भक्ति काल में अनेक श्रेष्ठ संत कवियों ने अपना साहित्य लिखा हुआ है। उसमें से ये संत तुलसीदास ये श्रेष्ठ ऐसे संत कवि है। उनकी यह जो रचना है, पद्य रचना, जिसका नाम है बरसहि जलद। बरसहि जलद, यह जो संत तुलसीदास की ये पद्य रचना है, यह किष्किंधा कांड से उन्होंने ली हुई है। आज हम देखेंगे कि ये जो बरसहि जलद पद्य रचना है उनकी, इस पद्य रचना में उन्होंने किस तरह अपना जो भाव है श्री राम जी के प्रति का, वही किस तरह प्रस्तुत किया है, हम देखेंगे ये बरसहि जलद। देखिए, इसके कवि है संत गोस्वामी तुलसीदास। उनका परिचय है, जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश। उनका परिचय है, गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जन भाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रामचरितमानस महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान वाहक, बरवे रामायण, जानकी मंगल आदि जैसा उनका साहित्य है। इस पद्य संबंधी वे कहते हैं, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुण दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीता हरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं, आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं होती। इस प्रकार देखिए, अब ये जो पद्य है बरसहि जलद, यह पद्य रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किष्किंधा नामक का जो कांड है, उस कांड में से ली है। ये जो रामचरितमानस है, एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, महान, ऐसा श्रेष्ठतम, जो विश्व के 100 महाकाव्यों में उनका स्थान अग्रसर है। ऐसा ये महाकाव्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसके रामचरितमानस के 7 कांड है। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। इस तरह 7 कांडों से बना हुआ ये महाकाव्य है, जिसका नाम है रामचरितमानस। एक पवित्र ऐसा ग्रंथ है। इसमें से किष्किंधा कांड जो है, इस कांड में से संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह पद्य रचना ली हुई है। देखो, जिस समय सीता जी का रावण के द्वारा हरण हुआ था, जब श्री रामचंद्र अपने पत्नी सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास गए थे, उस समय कई दिनों के बाद रावण ने सीता का हरण किया था। और उसका हरण होने के बाद फिर ये श्री रामचंद्र जी बहुत व्याकुल थे।
वे अपने लक्ष्मण भाई के साथ उनकी खोज में पूरे वन में भटक रहे थे। और जिस समय इस सीता जी का पता नहीं चलता, उस समय वे बहुत ही व्याकुल होते हैं और अपनी व्याकुलता इस पद्य रचना में उन्होंने प्रस्तुत की है। देखो, जिस समय वर्षा ऋतु का आगमन होता है, वर्षा ऋतु आने पर वैसे तो प्यासे की प्यास बुझ जाती है, लेकिन यहाँ ये जो श्री रामचंद्र जी है, सीता की खोज न होने के कारण वे ज़्यादा ही व्याकुल हुए हैं। वर्षा ऋतु का आगमन होने के बाद भी इस वर्षा ऋतु के आगमन पर किस तरह ये परिवर्तन दिखाई देता है इस सृष्टि में, यही कवि गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचंद्र जी के प्रति उनकी व्याकुलता का वर्णन करते हुए यही इस पद्य पाठ में उन्होंने प्रस्तुत किया है। हम देखेंगे ये बरस ही जलद, इस बरस ही जलद में कई चौपाइयाँ है, चौपाई और दोहा, इन दोनों से बनी हुई ये पद्य रचना है। अब चौपाई का मतलब क्या होता है? चौपाई में 4 चरण होते हैं और ये मात्रिक छंद होता है, मात्रिक छंद और सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक छंद क्योंकि इनके जो 4 चरण होते हैं, इन 4 चरणों में जो मात्राओं की संख्या होती है, पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक समान ऐसे मात्राएं होती है, जो कि 16 मात्राएं होती है। और दूसरा जो है दोहा, दोहा ये भी 4 चरणों का ही बना हुआ होता है, लेकिन ये अर्ध सममात्रिक ये दोहा होता है, क्योंकि इसका पहला और तीसरा चरण जो होता है ये 13 मात्रों से बना हुआ ये चरण होता है, और दूसरा और चौथा ये दोनों चरण 11 मात्राओं से बने होते हैं, इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद कहलाया जाता है। इस तरह ये चौपाई और दोहा इन दोनों से बनी हुई ये पद्य रचना है जो गोस्वामी तुलसीदास रचित है। हम देखेंगे, पहली चौपाई है, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहई घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। देखो, जिस समय ये श्री रामचंद्र अपने लक्ष्मण भाई के साथ सीता जी की खोज करते हैं, सीता जी की खोज करते करते वे व्याकुल हो जाते हैं, उन्हें सीता जी का कहीं पता नहीं मिल जाता। उस समय वर्षा ऋतु आती है, बारिश का मौसम आता है और बारिश शुरू होती है। उस समय उन्हें बहुत ही डर लगता है, जैसे कि पहली पंक्ति में उन्होंने कहा है संत तुलसीदास ने, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। देखो, इसमें यही स्पष्ट दिखाई देता है कि घन बोले तो मेघ, घमंड बोले तो गर्व, और नभ बोले तो आकाश, गर्जत गर्जना करते हुए, घोर बोले तो भयंकर। ऐसे इस नभ में, इस आकाश में घन यानी कि मेघों की गर्जना ऐसे गर्व के साथ हो रही है, भयंकर ऐसी आवाज के साथ हो रही है कि मेरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा, मोरा बोले तो मेरा, प्रिया बोले तो सीता जी को कहा है, और ऐसे सीता जी के बिना, हीन बोले तो बिना, डरपत डरता है मन मोरा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि इस समय जो ये आकाश में घोर बादल गर्जना कर रहे हैं, ऐसी गर्जना को सुनकर मुझे ये अपने सीता जी के बिना मेरा मन बहुत ही डरने लगता है, मुझे बहुत ही दुख होने लगता है। इस तरह पहली पंक्ति में श्री रामचंद्र जी ने कहा है, दामिनी दमक रहई घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। देखो, दामिनी का मतलब क्या होता है? बिजली, दामिनी। दामिनी बोले तो बिजली, जो आकाश में बादल आने के बाद या वर्षा ऋतु शुरू होने के बाद ये जो
बीच बीच में दामिनी चमकती है। दमकना बोले तो चमकना, दमकना। चमकना। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थीर नाही। खल का मतलब होता है दुष्ट, खल। देखो इस समय जो आकाश में बादल गरज रहे हैं, बादलों की गर्जना के साथ साथ ये दामिनी भी बीच बीच में चमकने लगी है। और ऐसी दामिनी यानी कि ये बिजली चमकती हुई इस घन के बीच में, मेघों के बीच में, बादलों के बीच में ये जो लग रही है, चमक चमक कर चली जाती है और फिर चमकती है, फिर चली जाती है। ऐसी जो अस्थिरता होती है इस दामिनी के बारे में, बिजली के बारे में, वह किसके साथ उनकी उपमा दी है गोस्वामी तुलसीदास ने? तो खल के जैसे। खल बोले तो दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति किसी के साथ प्रीति करता है, प्रीति बोले तो मित्रता। जब वह दोस्ती या मित्रता करता है तो उनकी जो दोस्ती होती है वह कभी स्थिर नहीं, बोले तो स्थिर नहीं होती, उसमें अलगाव दिखाई देता है बीच बीच में। इसी तरह ये दुष्ट लोग जिस तरह मित्रता करते हैं, उनकी मित्रता स्थिर नहीं होती। उसी प्रकार ये बिजली आकाश में बीच बीच में चमकती है और चली जाती है, ऐसा कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को लगता है। बरस ही जलद भूमि नियर आए, जथा नवई बुध विद्या पाए। देखो ये बरसने वाले जो जलद गति से ये बूंदे जो है, बारिश जो है, ये भूमि के पास आता है। नियर आना बोले तो नज़दीक आना। पानी की जब बरसात होती है तो उस समय बहुत जल्द गति से ये पानी की बूंदें जमीन तक पहुंचती है। तो ऐसे ये बरसने वाले जो पानी के बूंदे हैं, ये भूमि पर जो गिर रहे हैं, भूमि के नज़दीक जो आ रहे हैं, इसकी उपमा इन्होंने किसके साथ दी है? तो जथा नवहि बुध विद्या पाए। बुध बोले तो विद्वान, जो कोई विद्या पाने वाले जो लोग होते हैं, ये विद्यार्थी या विद्वान, जब उन्हें विद्या मिल जाती है, विद्या पाने के बाद, विद्या प्राप्त होने के बाद वे जैसे नम्रता धारण करते हैं, वैसे ही बारिश की बूंदें जैसे जमीन के पास झुककर नम्रता से जमीन तक पहुंच जाती है, ऐसा लगता है। बूंद अघात सहगिरी कैसे, खल के बचन संत सहज ऐसे। देखो इसमें तरह तरह की उपमाएं दी है। अब बूंद, आघात, आघात बोले तो चोट। बूंदों की आघात जो होता है, बूंदों की आघात जब इस गिरी पर होती है, गिरी बोले तो पर्वत, गिरी। बूंदों की चोट, आघात बोले तो चोट, जैसे गिरी पर यानी कि पर्वतों पर पड़ती है, गिरती है, तब इस चोट लगने के बाद भी ये पर्वत कुछ करता नहीं है, सह लेता है, जो कि चुपचाप इस बूंदों की चोट को सहन करता है, सह लेता है। जैसे कि खल के बचन संत सहज ऐसे। खल बोले तो दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति जैसे संतों को कुछ भी कहे तो संत उसे सह लेते हैं, उसी प्रकार ये बूंदों की चोट पर्वतों पर होने के बाद भी वह चुपचाप उसे सह लेते हैं, जैसे कि संत दुष्ट लोगों का कहना सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरेउ धन खल इतराई। देखो क्षुद्र नदी बोले तो, क्षुद्र बोले तो छोटी सी नदी जब होती है उसमें पानी भर जाता है। जब पानी भर जाता है तो वही जैसे भरी चली तोराई, तोराई बोले तो तोड़ देना, तोड़कर, जो कि अपना किनारा जो होता है वही किनारे को तोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसका पात्र थोड़ा सा यानी कि कम होता है, बहुत छोटा होता है। ऐसी छोटी सी नदी अपने पानी को भरने के बाद वही अपने किनारे को तोड़कर चली जाती है, जैसे जस थोरे हु धन खल इतराई।
जैसे कि उसकी उपमा किसके साथ दी है? थोरे हु बोले तो जिसके पास थोड़ा सा धन है, ऐसा खल, ऐसा दुष्ट व्यक्ति थोड़ा सा धन दिखाकर ही वही इतराने लगता है। इतराना बोले तो ऐट दिखाना, इतराना। जैसे ऐट दिखाते हुए, इठलाते हुए, जैसे ये चलने लगता है, उसके पास तो थोड़ा सा ही धन होता है लेकिन उसका दिखावा वह ज़्यादा करता है। भूमि परत भा डाबर पानी, जन जीव ही माया लपटानी। देखो इस भूमि पर बरसात के पानी से क्या हुआ है? जैसे पानी गंदला हुआ है, ढाबर यानी कि मटमैला, जो मिट्टी के समान, ऐसा मटमैला पानी हो गया है, क्योंकि बरसात की बूंदें मिट्टी पर पड़ने के बाद वही मिट्टी पानी में मिल जाती है। इससे पानी का रंग गंदला, मटमैला हो जाता है। जिस तरह उसकी उपमा किसके साथ दी है? तो जनु जीव ही माया लपटानी। जैसे कोई ये जीव जो होता है, इस धरती पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, हर प्राणी क्या करता है? अपने माया के साथ लिपट जाता है। माया, मोह, मद जो होता है, इन विकारों के साथ जैसे ये लिपट जाता है, ऐसा लगता है। समिट समिट जल भरई तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पही आवा। देखो समिटना बोले तो इकट्ठा होना। जैसे कि जल, बरसात के पानी के कारण ये जल समेट समेट कर यानी कि इकट्ठा होकर वही तालाब को भर देता है, तालाब को भर देता है। और ऐसा ये तालाब किस तरह दिखता है कवि को? जिम सद्गुण सज्जन पही आवा। जैसे कोई ये सद्गुण सज्जन के पास एक एक करते हुए चले आते हैं, तो ये सद्गुणों से भरा हुआ सज्जन शांत, धीर, गंभीर जैसा दिखाई देता है। वैसे ही ये तालाब भी शांत अपना ये दिखाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वह पानी से भर जाता है। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। देखो उसके बाद ये सरिता का मतलब क्या होता है? नदी। सरिता बोले तो नदी। सरिता का मतलब होता है नदी। सरिता यानी कि नदी क्या करती है? जब उन्हें बारिश का पानी मिल जाता है तो नदी भर जाती है, और नदी भरकर वह चलने लगती है, बहने लगती है। ये कहाँ बह जाती है? तो जल निधि में जाती है। जल निधि का मतलब क्या होता है? सागर। जल निधि बोले तो सागर। इस सरिता का यानी कि नदी का जल भरकर नदी अपना जल बहा लेती है और वह बहकर जल निधि में उसे शामिल कर देती है, सागर में उसे मिला देती है। यह जब सागर में मिल जाता है तो उसकी भी उपमा दी है, होई अचल जिम जीव हरि पाई। इसकी उपमा किसके साथ दी है? तो जब ये अपना जीव यानी कि जीवात्मा, कोई मनुष्य जब हरि को पा जाता है, हरि को पाना बोले तो मोक्ष प्राप्त करना, जो कि ऐसा माना जाता है पुराणों के अनुसार कि ये जन्म और मृत्यु, इनका जो आवागमन है, इस आवागमन यानी कि आना, जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, मृत्यु के बाद फिर जन्म लेना, ये जो चक्र चलता है पुराणों के अनुसार, मैं अपने मन से नहीं कहती बल्कि पुराणों में ऐसा कहा जाता है। तो ये अपने जीवों के लिए हर जन्म में अलग अलग जो जीवात्मा बन जाता है, ये जीवात्मा आने जाने का जो चक्कर होता है, यह जीवात्मा का आने जाने का चक्कर जैसे कोई हरि को पाने के बाद यानी कि मोक्ष को प्राप्त होने के बाद जैसे ये आवागमन का चक्कर बंद हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और इस तरह ये जब जीव हरि के साथ मिल जाता है, हरि को पाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जब हरि को यानी कि ईश्वर को मिल जाता है, ईश्वर को प्राप्त होता है अपना जीव, उस समय वह अचल रहता है यानी कि चलने वाला नहीं रहता। वह तो जैसे मोक्ष प्राप्ति
कर लेता है जब वह इस भूमंडल पर फिर आने जाने का कोई चक्कर नहीं लगा रखता, ऐसा दिखाई देता है। फिर दूसरा है दोहा। अब चौपाइया हुई है, अब दोहा। दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरित भूमि तृण संकुल समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। देखो, ये हरित भूमि कब होती है? जब बारिश का पानी धरती पर आ जाता है, धरती को मिल जाता है। उस समय ये धरती पानी के कारण जैसे घास इतनी उग जाती है, हरी भरी धरती हो जाती है कि तृणों से, तृण बोले तो घास, इस घास के कारण पूरी धरती हरी भरी हो जाती है, जिसमें संकुल यानी कि पूरा ये हरित ऐसा घास, हरित घास दिखाई देती है। जैसे कि उसकी उपमा दी है, समुझि परई नहीं पंथ। जैसे कोई कवि को लगता है कि इस धरती पर जैसे पैर रखने के लिए भी कोई जगह नहीं है या कोई रास्ता नहीं है, इतनी हरी भरी घास तब दिखाई देती है पंथ पर, मार्ग पर। जिमि पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। जैसे कि उनकी उपमा किसके साथ दी है? जिमि यानी कि जैसे, पाखंड का मतलब क्या होता है? ढोंगी, जो कि आडंबर दिखाने वाले। ऐसे जो कई लोग होते हैं वे अपना विवाद करते हैं। विवाद करना बोले तो वाद विवाद जो कहा जाता है, बहस जिसे कहा जाता है, ऐसी बहस करने लगते हैं कि जैसे उनकी बहस में से जो शब्द निकलते हैं कि ऐसे बुरे शब्द निकलते हैं, और ऐसे बुरे शब्दों के कारण ये बहस सिर्फ वैसे बुरे शब्दों की ही दिखाई देती है। जैसे लगता है कि लुप्त होई सदग्रंथ। जैसे कवि को लगता है कि जैसे कोई सदग्रंथों में जो अच्छे भले कोई जो शब्द है, वही शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं दिखाई देता। इससे कवि को लगता है कि जैसे कोई ये अच्छे शब्दों का खजीना जैसे लुप्त हो गया है, खत्म हो गया है, इसी तरह इन्हें दिखाई देता है। अब उसके बाद चौपाई है। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाई। देखो, दादुर का मतलब क्या होता है? मेंढक। मेंढक बरसात के दिनों में जैसे चारों तरफ दिखाई देते हैं, और ये चुपचाप रहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, ऐसी पूरी चारों दिशा से ये दादुर यानी कि मेंढक अपनी धुनी बोले तो ध्वनि यानी कि अपनी आवाज़ निकालते रहते हैं। चारों दिशाओं से उनकी आवाज़ आती रहती है। जैसे कवि को लगता है कि ये वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय। वेद बोले तो वेद, पुराण के अनुसार जो वेद लिखे हुए हैं ना, ऐसे वेदों का ही जैसे पठन यहाँ जनु बटु समुदाय। बटु बोले तो बालक जैसे अपनी विद्या प्राप्त करते हुए, ये वेदों का पठन करते हुए समुदाय से यानी कि समूह से जैसे अपना वेद पठन कर रहे हैं, ऐसा लगता है। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। देखो, इस बरसात के समय अनेक परिवर्तन होता है, और यही भी परिवर्तन होता है कि नव पल्लव भय बिटप अनेका, अनेक वृक्ष बिटप बोले तो वृक्ष, पेड़। ये पेड़ वृक्ष क्या करते हैं? अपने पत्ते, जैसे उनके पत्ते पल्लव यानी कि कोंपले, नई नई कोंपले जो लगती है ना, नए नए पत्ते लगते हैं, उसे कोंपल कहते हैं या पल्लव कहते हैं। ऐसे पल्लव से यानी कि पालवी से, नए पत्तों से ये सभी वृक्ष पेड़ दिखाई देते हैं भरे हुए। और जैसे साधक मन जस मिले विवेका। साधक का मतलब क्या होता है? साधना करने वाला। ऐसा जो साधक होता है, अपने जिस विषय पर वही साधना कर रहा है, जैसे उस विषय में उनका मन विवेक को प्राप्त हुआ है, उनके मन में विवेक प्राप्त हुआ है। विवेक का मतलब क्या होता है? ज्ञान, जो कि श्रेष्ठ ऐसा ज्ञान जो होता है वही विवेक कहलाता है। ऐसा विवेक जैसे इस साधक के मन को मिला हुआ है, प्राप्त हुआ है, वैसे ये नव पल्लव से भरा हुआ पेड़ या वृक्ष हरा भरा और सुंदर दिखाई देता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज
खल उद्यम गयऊ। फिर कवि को ये लगता है कि इसी बरसात के दिनों में अर्क, अर्क का मतलब होता है मंदार या मदार का वृक्ष, जो कि और जवास, ये दोनों जो पौधे होते हैं, ये पौधों को जब हरियाली होती है, जब बरसात होती है, तो बरसात के पानी के कारण उनके पत्ते गल जाते हैं। पात बिनु भयहु, उनके पत्ते जैसे गल जाते हैं, लेकिन जब धूप का मौसम होता है तो उसमें हरे भरे पत्ते लग जाते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में इस अर्क जवास के पत्ते गल गए हैं, बिना पत्तों से ये पेड़ या पौधा दिखाई देता है। जैसे जस सुराज खल उद्यम गए हो, जैसे कोई जो स्वराज्य यानी कि खल यानी कि दुष्टों का जो स्वराज होता है, उस दुष्टों के राज्य में जैसे उद्यम, उद्यम का मतलब होता है कार्य या उद्योग, जैसे गया हुआ है, नष्ट हुआ है, जैसे पूरे के पूरे दुष्ट लोग कोई बुराई ही करते बैठे हैं, लेकिन कोई भी उद्योग करने का काम नहीं करता है, ऐसा लगता है। इस तरह यहाँ तक हम ये चौपाई यहाँ ही हम रुक जाते हैं। अगली तासिका में अगला इस चौपाई का भाग हम कल देखेंगे। धन्यवाद।